मौजूदा आईपीओ बाजार को डॉक्टर साहब आप कितना स्वस्थ मानते हैं? क्योंकि कई बार क्या देखते हैं कि अत्यधिक सब्सक्रिप्शन हो जाता है और कई बार लिस्टिंग गेन की उम्मीदें जो होती हैं वो एक तेजी की ओर इशारा करती है, लेकिन वो कोई बहुत ज्यादा कुछ उसमें से निकल कर नहीं आता। तो इस टाइम पर इस तरीके के आईपीओ आना ये कितने सही आप समझते हो? मैम, इस टाइम पे आईपीओ आनर्स एक्चुअली बता रहा है कि कैपिटल मार्केट जो है वो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, ट्रांजैक्शन डायनेमिक्स और इन्वेस्टर सेंटिमेंट के तीन, जैसे हम तीन धुरियां कहते हैं, ग्रोथ वेक्टर जिन्हें कहते हैं, उसके ऊपर आधारित है। आप दोनों आईपीओ जो जिसके बारे में अभी आपने मेरे से बात करी है, एक तो डाइवर्जेंट प्राइसिंग मैकेनिज्म है, करेंसी फ्रेमवर्क अलग है, जो हेक्सागन है वो ट्रेडिशनल डोमेस्टिक फ्रेमवर्क पे लिस्ट हुआ है इंडियन रुपी पे, और जो ट्राइफैक्टा है वो गिफ्ट सिटी फ्रेमवर्क पे लिस्ट हुआ है यूएस डॉलर पे। तो शेयर होल्डर्स की जो रियलाइजेशन है दोनों केस में अलग है। हेक्सागन ने 100% ओएफएस दिया है जो कैपिटल न्यूट्रल लिक्विडिटी को दर्शाता है, और ट्राइफैक्टा ने हाइब्रिड दिया है, उसमें कुछ ओएफएस है और कुछ फ्रेश इक्विटी है। दोनों दोनों जो करंट लिस्ट हुए हैं उनका जो पर्पस है वो एकदम अलग है। लेकिन जो आप सवाल पूछ रहे हैं उसका एक इशारा ये है कि डिमांड जो है वो अभी भी काफी रोबस्ट है इंडिया में, और अगर आप एक अच्छा आईपीओ, एक अच्छी कंपनी मार्केट में आती है तो जो इन्वेस्टर्स हैं उसको हाथों हाथ लेते हैं। तो इन्वेस्टर जो हैं वो फंडामेंटल्स को देख रहे हैं और टॉप लाइन ग्रोथ दोनों को देख रहे हैं, जिसकी वजह से आपने जो सवाल पूछा कि क्या इसका फायदा हो सकता है, क्या इन्वेस्टर्स, ये मैक्रो इकोनॉमिक क्या इंडिकेट करता है, तो इंडियन resilience Indian market is very strong, it is very much there, और एपिटाइट है इन्वेस्टर्स में अच्छे आईपीओस को ऑब्जॉर्व करने की। हाँ, कभी कभार एक होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रे मार्केट इंडिकेशंस या बाकी बोलते हैं कि हाँ जी ये बहुत बढ़िया लिस्ट करेगा, लेकिन जो निवेशक होते हैं उनको उतनी लिस्टिंग गेन्स नहीं मिलती। बट जैसे आप भी बार बार आपने पुराने उसमें बता रखा है कि अगर आप सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए देखेंगे तो ऑफ कोर्स कभी कभार आपको निराशा मिलेगी, बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की तरह सोचेंगे तो इक्विटीज आपको बहुत अच्छा रिटर्न देके जाती है। ओके। और जैसे कि गिफ्ट सिटी में आने वाला ये आईपीओ, अब आपको लगता है कि इंडियन कैपिटल मार्केट की पूरी पिक्चर को बदल देगा? बिल्कुल, मेरे को लग रहा है ये फाइनेंशियल फुटप्रिंट गिफ्ट सिटी का अच्छा होने वाला है, और ये जैसे आपने बोला ये बिल्कुल गिफ्ट सिटी का इंटरनेशनल लेवल पे एक नया मुकाम सेट करेगा। ओके डॉक्टर साहब, आज जैसे कि हमने दो आईपीओ के बारे में डिस्कस किया, ट्राइफैक्टा आईपीओ जो आने वाला है और हेक्सागन जो आ चुका है, तो इन दोनों आईपीओ को अगर हम देखें तो एक अच्छे इन्वेस्टर्स के लिए अगर एक मैसेज निकालना हो इन दोनों आईपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो मैसेज आपका क्या होगा? मेरा सिर्फ मैसेज ये रहेगा कि डाइवर्जेंट प्राइसिंग मैकेनिज्म है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, एक सिर्फ यूएस डॉलर में आ रहा है, एक इंडियन रुपी में आ रहा है, एक 100% ऑफर फॉर सेल है, एक हाइब्रिड है। इन्वेस्टर्स प्राइमरली, शेयर होल्डर सिर्फ ये देखते हैं कि उनकी रियलाइजेशन या उनकी ग्रोथ कैपिटल का इन्फ्यूजन कितना है। दोनों में काफी अच्छा संभावनाएं हैं ग्रो करने की, इस वजह से जो डिमांड है आप दोनों साइड पे देख रहे हैं कि काफी अच्छी बनने वाली है।